हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2024 का केमिस्ट्री सेक्शन। शुरू करते हैं 121 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इंसुलेटर कौन सा है। तो देखिए, इंसुलेटर होते क्या हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो कि कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं? करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है प्योर वाटर। तो ये प्योर वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल है इंसुलेटर का। और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो उनको बोल देते हैं हम क्या? कंडक्टर बोल देते हैं उनको। तो सॉल्ट वाटर, वाटर कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कंडक्टर के, राइट। तो कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो रही होती है? जैसे देखिए, कोई भी सॉल्ट है ना, तो उसमें भी जैसे NaCl है, राइट। तो NaCl में क्या है? एक है Na पॉजिटिव और एक है Cl नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करी गई है, मतलब HCl की बात करी गई है। तो इसमें भी क्या है? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और यहाँ पे बोला गया है वाटर कंटेनिंग पोटाशियम आयोडाइड Ki, है ना। तो K पॉजिटिव और I नेगेटिव, है ना। तो क्या हो रहा है कि जब किसी भी सॉल्ट को हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? आयंस फ्री हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl को जब हम पानी में डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है कि ये कैरी करते हैं चार्ज। जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको बोलते हैं कैटायंस और जो नेगेटिव वाले हैं उनको बोलते हैं अनायंस, है ना। तो जब भी हम क्या करेंगे? वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होगा? डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। किस चीज़ की डायरेक्शनल मूवमेंट होगी? इन कैटायंस और अनायंस की। जो कैटायंस होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कहाँ को जाएंगे? ये जाएंगे कैथोड। कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। हमें पता है कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। और जो अनायंस होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो ये किस साइड जाएंगे? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? एनोड पे है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर। अब वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन से केमिकल यूज होता है? तो अगर हम अपने आसपास सराउंडिंग में देखें तो हमें पता है कि ब्लीचिंग पाउडर तो यूज़ होता ही होता है ना। बट इसके साथ क्लोरीन और ओजोन भी यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब देखिए, हमें पानी को प्योरीफाई करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पानी में क्या पाए जाते हैं? कॉन्टेमिनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट हो गया। अगर हम वाटर को प्योरीफाई नहीं करेंगे या फिर हम गंदा पानी पी लेंगे तो हमें वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, है ना। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, राइट। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और ब्लीचिंग से जब हम पानी को साफ करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोरीनेशन, राइट। और ये जो है ना, ये सॉफ्टनिंग नहीं कर सकता है हार्ड वाटर की। हमें पता है कि पानी एक तो सॉफ्ट वाटर हो सकता है, एक हार्ड वाटर हो सकता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो सॉफ्ट नहीं करता है हार्ड वाटर को। और जो Cl2 है वो क्या है? एक गैस है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ओजोन क्या है? O3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल टू टंगस्टन एलिमेंट इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो हाई है। और ये इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। और ये एक ट्रांजिशनल मेटल है जो ग्रुप 6 में आता है। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो भी टंगस्टन से बना होता है। अब ये Tl क्या है? ये है थैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 81। और ये Te है टेलूरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 52। और Tm है
थ्यूलियम, राइट। और अगर हम बात करें फ्यूज़ वायर की, तो फ्यूज़ वायर भी होते हैं, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि जब ज़्यादा हमारे पास करंट आ जाएगा तो वो ब्रेक कर देंगे सर्किट को और वो मेल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। तो वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में कौन सी गैसेस का मिक्सचर यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन। तो इस वेल्डिंग को बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग। ऑक्सी फ्रॉम ऑक्सीजन, एसिटाइलिन फ्रॉम एसिटाइलिन, राइट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जो स्टील होता है वो मेल्ट करता है एट हायर टेम्परेचर, है ना। या फिर जैसे भी कोई मेटल है वो क्या होता है कि मेल्ट करता है हायर टेम्परेचर पे, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? इनफ हीट चाहिए होती है। तो इन गैसेस की हेल्प से हम वो इनफ हीट जो होते हैं, एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और एक और रिएक्शन होती है थर्माइट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं जब वो टूट जाती हैं तो उनमें वेल्डिंग करी जाती है मेटल्स के लिए, है ना। तो उस जो प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। और एक्चुअल में यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बनती है? Fe2O3 सॉलिड प्लस 2Al सॉलिड, ये बनाता है Al2O3 सॉलिड प्लस 2Fe प्लस हीट, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, तो आप बोल सकते हैं थर्माइट रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। तो अगर इसमें आंसर की ही बात की जाए तो उसमें दिया गया है ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नायलॉन, राइट। पर जो पॉलीथीन और पीवीसी हैं ये दोनों भी क्या है? थर्मोप्लास्टिक हैं। और जो बेकेलाइट है वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, राइट। तो अगर हमें डिफरेंस समझना हो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, समझते हैं इस टेबल से। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डिफॉर्म हो जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है और वो बेंड भी हो जाते हैं। और जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेंड नहीं होते हैं जब उनको हीट दी जाती है। और जो पॉलीइथेन और वो जो पीवीसी है वो एग्जाम्पल है किसका? थर्मोप्लास्टिक का। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल ये किसके हैं? थर्मोप्लास्टिक के। नाइलॉन भी थर्मोप्लास्टिक है, तो ये क्वेश्चन ही एक टाइप से गलत था, राइट। और जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कॉम्स में, टॉयज़ में। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड। और ये क्या कर सकते हैं? रेजिस्ट कर सकते हैं फायर को। और थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? एक तो बेकेलाइट आ जाएगा और मेलामाइन भी किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इज। अब देखिए रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में क्या डिफरेंस है? जो रीन्यूएबल होते हैं वो क्या कर सकते हैं? खुद को वो अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो कभी ख़त्म ना होने वाले रिसोर्सेज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एयर। जो पेट्रोलियम, कोल और एलपीजी है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो हमारे घरों में जो सिलेंडर है वो भी एलपीजी का ही है, राइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और हम डिफरेंस समझेंगे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, ठीक है। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, है ना। और जो नॉन रीन्यूएबल कैसे होते हैं? जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी डिफरेंसेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सारे ही डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। तो कोल से हमें कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो इससे ऑब्टेन होता है कोक, कोल टार और कोल गैस, राइट। और ये हमें कौन सी प्रोसेस से मिल रहा है? तो ये मिल रहा है हमें डिस्ट्रक्टिव
डिस्टिलेशन से, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का दूसरा नाम है कार्बोनाइजेशन। और इससे हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है जो कि है अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिकल लिक्विड, जिसको हम अपने खेतों में डालते हैं एज ए फर्टिलाइजर, राइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, और इससे बनता है डीजल और कैरोसिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है। जिसका जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा वो सब्सटेंस उतनी जल्दी जलना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकती है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, राइट। बट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गैसोलीन, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन को रस्टिंग से या जंग लगने से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है वो दोनों यूज़ करती हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को और इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हो गया कि एक मेटल की लेयर को हम चढ़ाते हैं दूसरे मेटल में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम किन किन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ कर देंगे क्रोमियम को, जिंक, कॉपर, निकल, सिल्वर, गोल्ड को, राइट। और जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, प्योरिफिकेशन होती है एक मेटल की। और जो मेटलर्जी है, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई मेटल अपने ओर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें सब साइंस एंड इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है जिसकी वजह से हम प्योरीफाई कर सकें उस चीज़ को यूजेबल फॉर्म में। तो उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड चेंजेस रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर है के हैं, राइट। तो बेसिक नेचर के होने की वजह से क्या होता है कि ये लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड बनते कैसे हैं। मेटल ऑक्साइड बनते हैं जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, जो कि है MgO, राइट। और ये क्या है, एक बेसिक है। और बेसिक क्या करते हैं, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। अगर हम वहीं बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड्स की, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर हो जाएंगे। तो एसिडिक इन नेचर है मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये रेड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, नॉन मेटल के बारे में पूछा गया है। तो नॉन मेटल ऐसा कौन सा है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ब्रोमीन, राइट। अगर हम बात करें मेटल की, तो ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो उस टाइम सही आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132nd, स्पिरिनेट इज यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग फाइबर, राइट। अब देखिए यहाँ पे टेबल दिया गया है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, राइट। तो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में। और ये हो कैसे रहा है, ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, रिसाइकल भी नहीं होते। इसका एग्जांपल आ जाएगा प्लास्टिक। और अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो देखिए सबसे इजी एग्जांपल जो हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, तो जैसे पत्ता है जब वो पेड़ से झड़ जाता है तो उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि लीफ किसका एग्जांपल है, बायोडिग्रेडेबल का, राइट।
और आप फर्दर जो है वो पढ़ सकते हैं इस टेबल को, राइट। और बायोडिग्रेडेबल में एग्जांपल आ गए पेपर, काउडंग, वुड क्रम्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या एग्जांपल आ जाएंगे, प्लास्टिक बैग्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड कैन्स, राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है विच इज़ ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, पेपर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डार्क जोन है कैंडल की फ्लेम की, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इनर जोन। अब हम यहाँ पे समझेंगे कैंडल की फ्लेम को। देखिए ये है सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन से कलर की है, तो ये है ब्लू कलर की, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कैंडल में सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, तो वो हो जाएगी आउटर वाली लेयर। और अगर क्वेश्चन आता है कि गोल्ड स्मिथ जो है वो कौन सी लेयर का यूज़ करता है, तो आउटर जोन का ही यूज़ करता है। गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार, जब वो गहने बनाता है तो कौन सी लेयर का यूज़ करता है, बाहर वाली लेयर का। जो सबसे लीस्ट हॉट होती है वो कौन सी है, ये इनर मोस्ट वाली। और मिडल वाली कैसी है, मॉडरेटली हॉट, और इसका कलर क्या है, येलो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम इज गिवन टू ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जैसे जो अर्थ है, जो उसमें गैसेस पाई जाती हैं, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये सन के जो रेज होती हैं उनको ट्रैप करते हैं और अर्थ को वार्म रखते हैं, इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। और एसिड रेन क्या होगी, एसिड रेन का क्या मतलब है, जैसे वो जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं, जैसे गाड़ियों में, स्कूटर्स में, है ना, तो उनमें क्या होता है, उनमें जब वो बर्न होते हैं पेट्रोलियम, तो उनसे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, और कौन से एसिड में, नाइट्रिक एसिड में। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होती है, जब रेन होगी तो रेन का पीएच कैसा हो जाएगा, लेस देन 5.6 हो जाएगा। तो ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे एल्बिडो इफेक्ट की। तो एल्बिडो इफेक्ट को अगर हम सिंपली समझें तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स। मतलब एक सरफेस कितनी सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम सरफेसेस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हाई एल्बिडो सरफेस और एक होते हैं लो एल्बिडो सरफेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए हाई वाले क्या होंगे, जो ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, और लो वाले कैसे होंगे, जो कि रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएंगे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को, और वो क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब एग्जांपल देखिए कि जैसे आइस जो है वो मेल्ट होगी, तो डार्कर ओशन वाटर आएगा ऊपर, फिर वो क्या करेगा, ज़्यादा सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और इसी की वजह से एक फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप चलेगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। और इसकी वजह से मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगी ग्लेशियर्स की। और नेक्स्ट है हमारे पास एक होता है लैप्स रेट। अब लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड राइज करता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट इज। तो अर्थ की क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे हमसे एलिमेंट के बारे में पूछा गया है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए मेटल और हमसे पूछा जाए नॉन मेटल, तो उस टाइम हमारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे, है ना। मेटल की बात करें तो मेटल में एग्जाम्पल आएगा किसका, एल्यूमिनियम का।
और जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल किसका आएगा, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे सिलिकॉन भी दिया गया है, तो सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। तो एक एटॉमिक मास जो होता है एटम का, वो किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है कि जो एक एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके रिवॉल्व करते हैं अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर होता है इनका बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल C612, C614, तो इनका एटॉमिक नंबर कितना है 6 और इनका एटॉमिक मास कितना है, इसका है 12, इसका है 14। तो इनको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स बोलते हैं। अगर बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इनका मास नंबर सेम होता है बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये है पोटाशियम, एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक मास कितना है 40, राइट। देखिए ये है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, एटॉमिक मास है 40। और है ये है आर्गन, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18 और एटॉमिक मास है 40। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास आइसोबार्स, राइट। और थर्ड आता है हमारे पास आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे सेम क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स। आइसोबार में सेम क्या हो रहा है, ये मास नंबर। और आइसोटोप्स में क्या सेम हो रहा है, एटॉमिक नंबर, राइट। जो मास नंबर है उसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, है ना। तो आइसोटोन्स का में क्या होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स सेम आते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इनका मास नंबर यानी एटॉमिक नंबर भी अलग हो जाता है। जैसे सल्फर 16 है और उसका एटॉमिक मास है 36, क्लोरीन है 17 और एटॉमिक मास इसका आ जाएगा 37। और इन दोनों में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 20 न्यूट्रॉन्स, राइट। अब आप इससे प्रोटॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब देखिए क्या होता है कि जो फूड होता है उसको भी लॉन्गर टाइम लेता है जब उसको हायर एल्टीट्यूड्स में पकाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो वाटर बॉयल करता है एट लोअर टेम्परेचर पे, इसीलिए जो खाना है वो लेट पकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिल्क इज़ मेड फ्रॉम। तो आर्टिफिशियल सिल्क किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सेल्यूलोस, राइट। और एडिपिक एसिड क्या है, एडिपिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है C6H10O4 और इससे बनता है नाइलॉन 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम, राइट, काला सोना। नेक्स्ट है, विच इज़ द लीस्ट पॉल्यूटेड फ्यूल। तो सबसे कम प्रदूषण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कन्वर्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड डीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, बोला जाता है सर्दियों में कि अंगीठी जला के खिड़कियां वगैरह बंद करके नहीं सोना चाहिए, और ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जब लोगों की डेथ हो जाती है। तो वो डेथ कैसे होती है, क्योंकि उस टाइम क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, राइट। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। और ये इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, और रेड ब्लड सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल्स स्प्रेज हैव पॉल्यूटेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जब ओजोन की डिप्लीशन हो रही थी तो उस टाइम भी CFC का रोल आ रहा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस हैज़ द एबिलिटी टू डिक्रीज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अब देखिए, ये एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि साइंटिफिक नेम और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं विटामिन्स के। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया या फिर ड्राई स्किन। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है स्कर्वी। स्कर्वी का क्या मतलब है, ब्लीडिंग गम्स, डिलेड वुंड हीलिंग, राइट। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सिफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है रिकेट्स। और यहाँ पे ऑस्टियोमैलेसिया इन एडल्ट्स, राइट। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है मसल वीकनेस, रिप्रोडक्टिव फेलियर या एनीमिया। और जो विटामिन के है उसका नाम है फाइलोक्विनोन, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइलोक्विनोन। और इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, राइट। अब ये जो है विटामिन बी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। और यहाँ पे हैं इसके साइंटिफिक नेम, जैसे B1 को बोला जाता है थायमीन। और विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमने क्या पढ़ा है कि बेरी बेरी होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज इन फूड कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट, सॉरी ऑप्शन सी, जो कि है विटामिन ए। तो विटामिन ए का ही दूसरा नाम क्या पढ़ा था हमने, रेटिनॉल। तो जो हम कॉस्मेटिक्स में नाइट क्रीम का यूज़ करते हैं जिनमें रेटिनॉल होता है, तो बेसिकली इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए, राइट। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए FCC यूनिट सेल इज। तो FCC यूनिट सेल का क्या मतलब है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, राइट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एटम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो एटम पाया जाता है एट 8 कॉर्नर्स, राइट। 8 कॉर्नर्स पे पाया जा रहा है। और कहाँ पे पाया जा रहा है, सेंटर ऑफ ईच फेस, राइट। 8 कॉर्नर पे पाया जा रहा है, और हर एक फेस पे भी पाया जा रहा है, हर एक फेस के सेंटर पे भी पाया जा रहा है, राइट। तो ये कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो देखिए, हर एक कोने पे जब 8 पाए जा रहा है तो ये टोटली कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ये टोटली कंट्रीब्यूट करता है 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम। और जो सेंटर पे पाए जाते हैं हर एक फेस के, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 एटम के बराबर आ जाएगा। तो टोटल कितने एटम्स आ जाएंगे यहाँ पे, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 4R प्रिंसिपल। तो 4R प्रिंसिपल क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज।
तो हमें पता है कि सोडियम को हम कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। तो जब सोडियम रिएक्ट करता है पानी से तो वो रिएक्शन कैसा होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डोंट रिएक्ट विद एयर वाटर एंड एसिड्स। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है एयर वाटर और एसिड से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्लेटिनम। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। और प्लेटिनम को कहा जाता है एज ए नोबल मेटल। राइट, अब देखिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज। और जो मोस्ट रिएक्टिव है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ पे टॉप पे पाए जा रहे हैं। तो अभी हमने सोडियम का एग्जांपल पढ़ा था, वैसे ही पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये क्या है, ये है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। राइट, और गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम कैसे हैं, नोबल मेटल्स हैं, जो कि कैसे हैं, लीस्ट रिएक्टिव है। राइट, इसको हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में और इससे क्वेश्चंस आते हैं। The reactivity series of metals is an ordered list of metals from most reactive to least reactive। तो यही रिएक्टिविटी सीरीज होती है जहाँ पे हमने मेटल्स को क्लासिफाई करके रखा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। राइट, फ्लेमेबल मतलब कि जो अचानक से जल पड़ते हैं। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। राइट, थैंक यू।